हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं फिर आ गया अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। इस वीडियो में छोटा सा रिवीजन होगा हमारा डीबीएमएस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में हम क्वेश्चन जो क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वेरी। क्या बोलते हैं? क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू डिजाइन अ क्वेरी। जब हम लोग क्वेरी को डिजाइन करेंगे तो क्या क्या यूज करेंगे? विजार्ड, डिजाइन व्यू, एसक्यूएल, तीनों का यूज करते हैं बेटा, तीनों का, विजार्ड, डिजाइन व्यू, एसक्यूएल। नाउ विच ऑफ द फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट अ क्वेरी। फ्लेक्सिबल वे का मतलब होता है कि हम लोग अपने आप से, अब खुद से उसको फ्लेक्सिबल करना, आगे बढ़ना। मीन्स अगर हम खुद से चाहते हैं कि नहीं, मुझे क्वेरी क्रिएट करना है सेलेक्टेड एरिया का, तो विजार्ड से भी कर सकते हैं और डिजाइन व्यू से भी कर सकते हैं। into how many parts is the query design window divided। query डिजाइन विंडो रहता है वो कितने भाग डिवाइड रहता है? वो दो भाग में। किस भाग में? क्वेरी डिजाइन विंडो दो भाग में डिवाइड रहता है। किस में रहता है? टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक नीचे में आप क्वेरी, वहाँ क्वेरी लिखिएगा, वहाँ ऊपर में आपका आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द क्वेरीज। इसमें से कौन सा क्वेरी जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो रॉन्ग है? किसके लिए? क्वेरीज क्रिएट करेंगे। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल टेबल्स। यस, ये तो ट्रू है, हम लोग मल्टीपल टेबल यूज करेंगे। याद कीजिए, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल। मल्टीपल क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। अ क्वेरी कैन रन मल्टीपल टाइम्स। यस, एक क्वेरी को हम मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। एक अ क्वेरी वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी एडिटेड, गलत है, हम उसको एडिट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट की टू रन द क्वेरी। किसी भी क्वेरी को रन करने के लिए F5 का यूज करते हैं। F5 का यूज करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय न्यूमेरिकल डेटा व्हाइल द डिजाइन द क्वेरी। किसका यूज करेंगे? सम भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी। याद कीजिए, सेलेक्ट वाला ऑप्शन में अगर हमको इक्वल करना होता था तो हम लोग करते थे। सम भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मीन्स ऑल ऑफ दीज हुआ। query design wizard, which of the following buttons is clicked to move field को मूव कराने के लिए हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, किसका साइन यूज करते हो? तो ए नंबर जो ऑप्शन है यही होगा। याद कीजिए, आप क्वेरी को मूव कराने के लिए इसका यूज करते थे हम लोग। ये विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम लोग क्वेरी डिजाइन के लिए। क्वेरी डिजाइन के लिए ऐड टेबल या और क्वेरी भी कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स इज रिप्रेजेंट व्हेन द क्वेरी डिजाइन विंडो इज ओपन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम होता है तो ऐड टेबल कीजिए या तो क्वेरी का हम लोग क्लिक करेंगे। अब इस चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड लैंग्वेज। क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड लैंग्वेज। फिर से समझ लीजिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड लैंग्वेज। डीएमएल का फुल फॉर्म डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये छोटा सा एक डिवीजन था। एक और थोड़ा बता दें हम इसमें, याद कीजिए, जब हम लोग पढ़े थे क्वेरी को लेकर के, सबसे पहले फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया, बार बार रिपीट हो रहा है बेटा ये, कि क्वेरी डिजाइन विंडो कितने डिवाइड होता है? दो भाग में डिवाइड होता है। शॉर्टकट की टू रन द क्वेरी F5 होता है। क्या होता है? F5 होता है। अब आइए, जब क्वेरी हम लोग क्रिएट करते थे तो किस किस का, अगर हमको कुछ दिखाना है, सिंपल वीडियो दिखाना, सिंपल एक क्लिक करना है, सिंपल आपको सिंपल सिंगल सिंगल सारे डेटा को लेना है तो सेलेक्ट स्टार का यूज करते थे हम लोग। ठीक है, अब आइए इस चैप्टर में जो सबसे छोटा सा पार्ट है जो लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, नेम द 3 वेज टू क्रिएटिंग अ क्वेरी इन द लिब्रे ऑफिस। 3 वे बताइए जिसमें हम लोग क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग विजार्ड, इन डिजाइन व्यू, इन एसक्यूएल व्यू। यूजिंग विजार्ड एंड यूजिंग एसक्यूएल व्यू, और लास्ट क्या है? डिजाइन व्यू। तो ये छोटा सा हुआ रिवीजन ऑफ डीबीएमएस। लेकिन इसमें एक और छोटा पार्ट देख लीजिएगा बेटा, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की,
सारे कीज़ को पढ़ना मत भूलिएगा। हालांकि हो सकता है कि आपको इसका वीडियो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश हो जाता है तो डन मार देंगे, आज हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।